ओम शांति शांति शांति। हरि हरि ओम। ओम। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत के हाँ, एकादश स्कंद के 11वें। एकादश चैप्टर को करेंगे ना। हाँ सर जी, बिल्कुल। कोई समरी उमरी करने वाला है क्या इसकी? इसमें नहीं समझ बस आप ही को बोलना है। बस आपका ही कमेंट्स है महाराज, आप अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप लोग उसको शुरू कीजिए, पढ़िए और हम फिर कमेंट करेंगे हिंदी में इंग्लिश में दोनों। जी, दिलीप दोनों भाई, में पढ़। जी महाराज जी, मैं पढ़ इम्पोर्टेंट है रहा वो, हूँ, हिंदी आपके शुरुआत पास है, कर रहा हूँ। उसको इम्पोर्टेंट है वो। जी, उसको मैंने देखा है कि अच्छा ट्रांसलेशन हुआ। हाँ। चैप्टर 11, उद्धव said, Thou art the supreme Brahman in visible form, without beginning or end, and uncovered. Thou art the cause of the protection, maintenance, death, and birth of all beings. Uncovered means by anything, hence absolute. हाँ, हाँ, अब इसका हिंदी है। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप स्वयं पर ब्रह्म है, न आपका आदि है और न अंत। आप आवरण रहित अद्वितीय तत्व है। समस्त प्राणियों और पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा, प्रलय के कारण भी आप ही है। आप ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में स्थित है, परंतु जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, वे आपको नहीं जान सकते। आपकी यथोचित उपासना तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही करते हैं। हाँ, यहाँ दो को किया है तुमने, हिंदी इंग्लिश में एक किया है क्या? कोई बात नहीं। तो मैं देखो सेकंड ऐसा पढ़ है, लेता हूँ इंग्लिश का। पढ़ लो, कर लो। हाँ, ओ लॉर्ड, in beings high and low, the Brahmans worship thee as thou art, but thou art unknown to less fortunate people. Brahmans लेट्स नॉट टू लेस फॉर्चुनेट पीपल। fortunate अब people. देखो ये जो है ना, ये जी, चैप्टर का है भगवान की विभूतियों का वर्ण। हाँ इसका चैप्टर दिया है। और जी, गीता में ऐसा ही एक चैप्टर है, 10वां चैप्टर है, विभूति योग। अच्छा, तो ये क्या मतलब है? देखिए, हम लोग बोलते हैं कि भगवान जो है वो कहाँ पे है? स्वर्ग में है हाँ कि नहीं? जी, भगवान विष्णु है तो वैकुंठ में रहते हैं, हाँ या शिव जी है कैलाश में रहते हैं। जी, तो फिर हम कैसे, हम तो आंख बंद के ही कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं? नहीं, हम तो 90% काम तो हम संसार में बाहर देखते रहते हैं ना। जी, अधिकांश तो हम संसार को देखते रहते हैं ना। यस, तो ये आधा घंटा 15 मिनट थोड़ा भगवान को किसी तरह ध्यान कर लिया, ये बात ऋषियों को पसंद नहीं आई, हाँ भगवान को भी पसंद नहीं आई। ऐसा नहीं भाई, ऐसा है कि जितना हो सके सब समय भगवान को याद करते रहना चाहिए। यस, और इसलिए कहते हैं कि भगवान सर्वत्र विद्यमान है। अब हाँ यहाँ पर इस चैप्टर के एंड में 4-5 श्लोक बड़े सुंदर आएंगे उसके बारे में। जी, लेकिन यहाँ कहते हैं भाई सर्वत्र भी नहीं हो पाता। अच्छा ठीक है, फिर जो बुद्धिमान व्यक्ति हो तुम समझो कि भगवान उसमें है। हाँ एक बड़ी सुंदर वस्तु दिखाई दी, महा हिमालय बहुत सुंदर है, देखो उस हिमालय में भगवान है। तो जो भी यद्यत विभूति मत सत्वम, जो भी विभूति जिसके अंदर हो, जिसमें हाँ विशेषता हो, ऐश्वर्य इत्यादि हो, उनको भगवान के रूप में सोचो। तो कम से कम थोड़ा सा विचार तुम्हारा भगवान में अधिक लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर भी है और गीता में भी है, ये हाँ, इसको भगवान की विभूतियों का वर्णन किया है। तो इद्धव पहले शुरू शुरू में कहते हैं कि आप परम ब्रह्म है, आदि अनंत हैं, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति रक्षा करने वाले हैं। ये भगवान का वर्णन कर दिया। ऊंच नीचे सभी प्राणियों में आप स्थित हैं। यहाँ तक ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में भगवान स्थित हैं, परंतु जी, जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को वश में किया है वो नहीं जान पाते। नहीं, और जो लोग मन को वश करते हैं ना, उसमें सर्वत्र भगवान को ही देखते हैं। याद रखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसलिए कहते हैं कि अब ऐसे में क्या करें। तो थोड़ा सा बीच में एक थोड़ा सा दूसरा एक
अरेंजमेंट किया जाता है। अच्छा ठीक है, सब में नहीं देख सकते हो, कुछ वस्तुओं में भगवान को देखने का प्रयत्न करो। ठीक है जी महाराज जी, नेक्स्ट कौन करेगा? महाराज जी, महाराज जी, हाँ एक बोलिए। मिनट। कथामृत में भी बीच बीच में ठाकुर खुद भी ये कहते हैं ना, चैतन्य के बारे में, जब वो बोलते हैं कि सब में है। मैंने जब बाहर देखा एक दुष्ट आदमी, तो मैंने उसमें भी चैतन्य देखा। तो हाँ इस तरह का उन्होंने भी कहा। हाँ तो तो ये ये तो है, ये तो दिस इज द फंडामेंटल फंडामेंटल। फैक्ट कि भगवान सब में है। हाँ हाँ, तो वो लेकिन रिमाइंड हम जो है वो बाहरी रूप पर इतने ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं, हमारी आईज जो है वो बाहरी रूप को ही देखती हैं। जब तक मन में वो प्रॉब्लम वो नहीं होगा तब तक आंखें नहीं देख सकेंगी। हाँ, हमारे आदत दैट इज वी ओनली सी थ्रू द माइंड। यस यस। इसलिए बार बार ये बात कहते हैं, ठाकुर भी ये बात कहते हैं, उन्होंने उसको देखा है। तो थियोरिटिकली भी हम लोगों को ये एक आदत डालनी पड़ेगी हमारा। थ्योरेटिकली तो सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है, यहाँ भी बताया जाएगा। नहीं, हमें आदत डालनी पड़ेगी ना, हमें तो थियोरिटिकल। हाँ ना, हाँ, आदत तो डालनी पड़ेगी। जी जी, इसलिए तो कहा एग्जैक्टली। शिव ज्ञान से जीव सेवा किया, जी 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 हॉस्पिटल बना दिया जी और बोला कि कैसे अब कितने नारायण भर्ती हुए, कितने नारायण डिस्चार्ज हुए। जी जी तो वो जो रोगी था उसको हम रोगी समझते थे, अब नारायण समझने लग गए। जी जी, वो प्रैक्टिकल हो गया। हाँ प्रैक्टिकल। उसके बाद में जब सड़क पर जाएंगे तो भी हमको सोचना पड़ेगा, जी अगर हॉस्पिटल में नारायण है और बाहर नारायण नहीं है क्या, जी जी वो भी तो नारायण है। जी। तो दिस इज द तो फंडामेंटल, एवरीवेयर यू हैव टू सी यस यस गॉड। यस। भगवान को देखना है सबको, ये फंडामेंटल सर्व, क्योंकि ये परमानेंट सिद्धांत यही है ना, वेदांत का सिद्धांत है सर्वत्र ब्रह्म, जी जी महाराज। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। वेदांत उपनिषद कहते हैं सब, लेकिन उसको एक्चुअली एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जी तो यहाँ पर उसका एक ऑल्टरनेटिव बताया जाएगा कि भाई सब में नहीं देखो तो, अरे भाई रोगी नारायण में देखो तो, डॉक्टर नारायण में, रोगी नारायण में। जी जी अब ड्राइवर में नहीं देख पाते कोई बात नहीं, जो हॉस्पिटल में जाओ आप तो सोचो कि ये नारायण भंडार में आ गए हैं, महाराज भंडार में आ गए, भगवान के मंदिर में आ गए, आश्रम में आ गए हैं, सेवाश्रम में आ गए। सड़क पे नहीं देख सको तो कम से कम वहां पर तो देखो। जी तो जी। ऐसा थोड़ा सा ये यहाँ पे बताया है, जहां जहां पे विभूति होगी वहां भगवान। चलिए ठीक, हो गया दो। हो गया महाराज। नेक्स्ट मैं पढ़िए, पढ़ूं कौन पढ़ रहा है? मैं महाराज जी, पढ़ूं हाँ जी। एक मिनट महाराज जी, मेरा एक छोटा सवाल ये था कि अभी आपने ये बताया कि गीता के अंदर 10वें अध्याय पे ये है पूरा, हाँ 10वां अध्याय विभूति योग पर हाँ हाँ, अब मैंने ये निकाला विभूति योग के अंदर जो श्लोक है और ये श्लोक में फर्क क्यों है फिर? नहीं नहीं, श्लोक श्लोक तो दोनों किताबें अलग हैं। अच्छा अब दो किताबें अलग है, श्लोक में श्लोक फर्क नहीं होगा। ओके हे भगवान, अरे दिलीप भाई, आप हिंदी लिखोगे और मैं हिंदी लिखूंगा, दोनों की हिंदी में फर्क नहीं होगा? ओके ओके राइट, क्योंकि मैं वो ये क्या बात है? जी जी श्लोक में फर्क नहीं होगा, अच्छा मीनिंग एक ही है। ओके हाँ जी ओके जी महाराज। चल मैं पढ़ूं। हाँ पढ़ो पढ़ो। अब वो तो तुम तो जाने Tell वाली थी, me- कहाँ जाने वाले थे? तुम लिखा था जी ये तो, जी ये तो तुमने प्रणाम लिखा था महाराज। ना कि नहीं जान। नहीं, मैं अभी दिल्ली में आ गई। ओके ओके ठीक है, ठीक है। Tell me, number 3. Tell me in what beings the highest sages worship the reverentially and thereby attain to perfection. Fourth भी पढ़ेंगे, पढ़ें? हाँ पढ़ लो। Fourth. हाँ O thou originator of the universe, as the self of all, thou roamest hidden in all beings. Deluded by thee, creatures do not see thee, but thou seest all. एक और पढ़ लो। Acha. O thou of wonderful forms, tell me all those manifestations that thou hast projected on earth, in heaven, in the nether regions, and in all quarters. I bow to thou lotus feet, in which are centered all holy places. दिलीप भाई पढ़ लो तो 3 से 5।
बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों की परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, वो आप मुझसे कहिए। समस्त प्राणियों के जीवन दाता प्रभु, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा है। आप उनमें अपने को गुप्त रखकर लीला करते रहते हैं। आप तो सबको देखते हैं, परंतु जगत के प्राणी आपकी माया से ऐसे मोहित हो रहे हैं कि वे आपको नहीं देख पाते। और एक और है, अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न प्रभु, पृथ्वी स्वर्ग पाताल तथा दिशा विदिशाओं में आपके प्रभाव से युक्त जो जो भी विभूतियां हैं, आप कृपा करके मुझसे उनका वर्णन कीजिए। प्रभु, मैं आपके ओम चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो समस्त तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। ये सब तीन में केवल भगवान की स्तुति की गई है। जी। आपके चरण है जो सबको सबको वंदना के रूप में सब उनकी वंदना करने हैं। आप समस्त प्राणियों के जीवन दाता हैं, प्राणियों के अंतर में विद्यमान हैं। आप लीला को गुप्त रहते हैं। जगत के प्राणी आपकी माया से मोहित होकर आपको देख नहीं पाते। इस तरह से भगवान के जो ऐश्वर्य है, भगवान की जो उनकी स्तुति इत्यादि, ये 3 श्लोकों में करके अब प्रश्न ये करते हैं कि अब ये बताइए कि आपकी विभूतियां क्या हैं। यानी आप जो विभूति विभूति यानी उनके पावर, जिसे कहते हैं ना, एक प्रकार से पावर कह सकते हैं। क्या कहा है इंग्लिश में, क्या कहा है उसको? प्रोजेक्ट नॉट विजन, वंडरफुल फॉर्म, टेल अस दोस मैनिफेस्टेशन thou hast projected। यहाँ सिर्फ यही किया है कि आपके जो मैनिफेस्टेशन हैं, आपके जो वेरियस रूप हैं, वो आप मुझे बताइए। आप कैसे कैसे रूप में भगवान आप मैनिफेस्ट हो रहे हैं, ये यहाँ से। हाँ। ओके, मैं पढ़ता हूँ स्वामी जी। एक मिनट सर, ये आखिरी सेंटेंस है, मैं आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो समस्त तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले। यानी तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले का मीनिंग क्या करेंगे? अरे तीर्थ यह है, कौन तीर्थ है? नहीं, यहाँ लिखा मैं। गंगा, गंगा तीर्थ है ना। हाँ हाँ, तो उनको तो तीर्थ गंगा बनाने वाले। सुनो सुनो सुनो, गंगा, जी, गंगा को तीर्थ मानते हैं ना। हाँ मानते हैं। तो गंगा क्यों तीर्थ है? क्योंकि भगवान के चरणों से निकली है। ओके, हाँ हाँ हाँ, अच्छा जी। जितने तीर्थ हैं वो भगवान से संबंधित हैं, इसलिए तीर्थ होते हैं। अच्छा, ओके, राइट जी महाराज। श्री भगवान उवाच। यस, The Lord said, you are skilled in questioning. Yes. This very question I was asked by Arjuna about to fight his enemies at Kurukshetra. Question, etc. The reference is to the 10th chapter of the Gita, which should be compared in this connection. हाँ, कौन सा है? चैप्टर 10 में अर्जुन ने पूछा था। हाँ, पूरा वर्णन कहते हैं, विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूया कथा तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, आप विस्तार से अपना योग और विभूति बताइए, जो जिसको सुनकर मेरे को तृप्ति नहीं होती, मैं और भी सुनना चाहता है। और कैसे, कथम विद्याम हम योगी ताम, आपके किस प्रकार से चिंतन कर सकें और किन किन भावों में आप अभिव्यक्त हो रहे हैं, या फिर विभूति, जिन विभूतियों के द्वारा ये लोक में आप व्याप्त होकर रहते हैं, उनको हम कैसे चिंतन करें। ये अर्जुन ने भी बड़ा अच्छा प्रश्न किया था। ये भगवान कहते हैं तुमने भी यही किया। ठीक है, हिंदी Okay. हुआ, हिंदी करो तो हो गया जी। हिंदी पढ़ श्री लूं महाराज? उद्धव, तुम प्रश्न का मर्म समझने में शिरोमणि हो। जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय
शत्रुओं से युद्ध करने के लिए तत्पर अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था। ठीक है, Yes. Okay. 7 और चलिए। 8. हम्म, When under the popular impression, I am the slayer and this other is slain, he considered the killing of his relatives for the sake of kingdom as a despicable sin, despicable sin, and turned away from that. Then, on the eve of battle, I roused that valiant soul through reasoning, and he then addressed me exactly as you have done. Yes. क्या कहा है ये 7वें और 8वें श्लोक में? कहते अर्जुन हैं कि जब अर्जुन युद्ध करने को लगा तो उसने कहा कि मैं मारने वाला हूँ और ये लोग सब मरने वाले हैं। ऐसा सोचकर उसको लगा कि मेरे को सब लोगों को मारना पड़ेगा। कहाँ है ये, देखो। जी, हिंदी पढ़ लूं? हाँ, पढ़ो तो। हाँ, अर्जुन के मन में ऐसी धारणा हुई कि कुटुंबियों को मारना और सो भी राज्य के लिए बहुत निंदनीय अधर्म है। साधारण पुरुषों के समान वह यह सोच रहा था कि मैं मारने वाला हूं और ये सब मरने वाले हैं। यह सोचकर वो युद्ध से उपरत हो गया। नेक्स्ट, तब मैंने रणभूमि में बहुत सी युक्तियों देकर वीर शिरोमणि अर्जुन को समझाया था। उस समय अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था जो तुम कर रहे हो। हाँ, वो ये है जो पहले अध्याय में ही अर्जुन पूछता है कि अर्जुन, भगवान, मैं अपने सामने इतने सब लोगों को युद्ध करते हुए देखते हुए मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरे गांडी मेरे हाथ से टूट रहा है। इन सबको मेरे आचार्य हैं, माता आचार्य, पिता, दादा, पिता, पुत्र इत्यादि सब कुछ है। मैं इनको मारना नहीं चाहता, मैं मारने वाला हूँ। उनको मैं मारूंगा, पाप मुझे लगेगा, इसलिए हम युद्ध नहीं करेंगे। ये सब अर्जुन ने कहा था। यही बात कहते हैं कि उसको ये लगा कि मैं मारने वाला हूँ और ये लोग मरने वाला हूँ, और तब भगवान ने उसको ये बात कही थी। ठीक है। यस। अच्छा, Okay, 9. हाँ, O Uddhava, I am the self of all creatures, their friend and Lord. I am all creatures and the cause of their birth, life, and death. सर युवा इकट्ठे आ हम रहे आत्मा, हैं। सर युवा इकट्ठे आ रहे हैं। हाँ, here begins the, हाँ, बोलिए। Here begins the enumeration. हाँ, The various representation of the Lord are for the purpose of meditation. Each of them has some distinctive merit which raise it above the rest of that group of the words in the possessive case in that text. Some imply qualities and other selection. अरे भाई I am, देखिए, etc. ये I डिस्टर्बेंस am है। the general object of सतीश जी, worship of all. एक मिनट, देखिए, एक देखिए, मिनट। देखिए। सतीश जी म्यूट कर लीजिए। सतीश जी म्यूट कर लीजिए। ये कोई ना कोई आप बात करता, म्यूट नहीं करता, खोल देता है, आवाज आ रही है। सतीश, सतीश, हाँ सतीश, मैं म्यूट करता हूँ सतीश जी का। अच्छा, म्यूट हो गए। ओके, ओके, चलो। ओके, 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 ओके। उद्धव जी, हाँ, तो क्या कहते हैं उद्धव जी? मैं समस्त प्राणियों का आत्मा, हितैषी, सुहृद और ईश्वर नियामक हूँ। मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूँ और इनकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का कारण भी हूँ। हाँ, यहाँ से अब चालू हो जाएगा। हाँ, भगवान की विभूतियां एक एक करके, बहुत सारी विभूतियों का वर्णन यहाँ पर हो जाएगा। क्या कहा है? सबसे पहले, मैं हाँ। समस्त प्राणियों की आत्मा हूँ। याद रखिए, भगवान हमारे भीतर ही हैं। दिलीप भाई, बाहर नहीं जाना है। जी,
मंदिर में भी नहीं जाना है, हमारे भीतर ही भगवान है। समस्त प्राणियों की आत्मा हूँ, हितैषी हूँ, उनका कल्याण करने वाला मित्र हूँ, ईश्वर हूँ, कंट्रोलर हूँ। समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में जो भी कुछ दिखाई देता है, जितने आदमी है, प्राणी है, जानवर, कीट पतंग, मनुष्य, स्त्री पुरुष, सब मैं ही हूँ। और जितने वस्तुएं हैं, संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो भी यही है, समस्त प्राणी और पदार्थों में हूँ। इनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी मैं हूँ। भगवान ही सब कुछ है। जी तो वो श्री रामकृष्ण ने देखा था, क्या देखा था? सब कुछ भगवान देखा। फिर वो क्या करिए, वो फूल ले लेके उठा के फेंकने लग गए, सब फेंकने लग गए। वर्णन आता है ना ऐसा, एक वर्णन आता है। किसी ने, किसका है ये, स्वामी जी का है या ठाकुर का है? उन्होंने सब जगह भगवान को ही देखना चालू कर दिया, तो जो फूल जो चढ़ाने वाले थे वो सब जगह छोड़ने लगे। अरे एक मूर्ति के सामने क्या वो सब जगह स्वामी जी का है, स्वामी जी का है? है, स्वामी जी ने किया। अच्छा, स्वामी जी का था भी। अच्छा, ठीक है। तो दिस इज द आइडियल, यू नो, रिमेम्बर। अनफॉर्चुनेट, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, क्यों कहूंगा अनफॉर्चुनेटली, यानी हमको होता नहीं एक्सपीरियंस, और फॉर्चुनेटली इसलिए कि हम उस एक्सपीरियंस को धारण नहीं कर सकते। अगर इस प्रकार का हो जाए तो अधिक समय तक शरीर नहीं रहेगा, शरीर समाप्त हो जाए। एनीवे, एक बार अगर झलक भी हो जाए तो हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा, वंडरफुल हो जाएगा। जी अच्छा, आगे अब चलिए। महाराज जी, स्वामी जी, कैन यू एक्सप्लेन दिस नियंता? बिकॉज जैसे कि कंट्रोलर, दैट मीन्स के जो भी आदमी सिद्ध हो जाए, does it mean that he will be able to control others also? Only No, no, Lord no, can. no, 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 no. He will know that I am being controlled by God. यस Okay. Oh, thank you, thank you. Sorry. हाँ, I mean, he can know that God is everywhere. He is controlling me. He is controlling everything. That he will know. Oh, oh, God is the only controller. right. God is the only controller. महाराज जी, अब ये जो कह रहे हैं कि मैं प्रलय का कारण भी हूँ, तो ये प्रलय करने का कारण क्या भगवान को मिलता है? जैसे आज अमेरिका को खत्म कर दिया, कैलिफोर्निया को, तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? अरे उसके बाद फिर बनाना है, नया तो बनाना है। पुराने को नष्ट नहीं किए बिना नया कैसे बनेगा? अच्छा, अब जैसे मुझे तो ये आश्चर्य होता है कि भारत की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। हाँ, और 100 साल पहले तो क्या है, 30 1 करोड़, करोड़ 40 लाख थी ना? हाँ ना, पहले 140 करोड़ थी, 140 करोड़ थी। आज हो गई 140 करोड़, पहले 30 करोड़ थी जब आजादी मिली तब। हाँ हाँ, 30 करोड़ थी, अब तो 140 करोड़ है। हाँ, अब क्या होगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे कोई नई ये संस्कृति जगह तो होनी चाहिए ना। ये कृष्ण भगवान ये प्रलय कर देंगे और क्या होगा? अब तुम्ही ने तो प्रश्न पूछा है, ये इसी का तो उत्तर। अच्छा, बराबर। महाराज तो महाराज हाँ, महाराज ये ईश्वर का एक बालक भाव का समान इसको एक्सप्लेन किया जाता है ना, कि जैसे एक हाँ, बालक सैंड के घर बनाता है और फिर बाद में खुद ही तोड़ देता है, उसको जी कोई जी फर्क जी, नहीं पड़ता। यस, लेकिन हम तो ईश्वर को बालक नहीं, हम तो अपने ढंग से सोचते हैं ना, कि हाँ हम लेकिन मकान बनाते हैं, हम तोड़ते हैं। हमारे मन में तो बालक का भाव नहीं होता। नहीं महाराज, इसलिए हम भगवान को भी बालक नहीं समझते। कुछ ऐसे ही मजाक में सोचते बोल दिया होगा, लेकिन तो हाँ वैसा नहीं है। हम भी सोचते हैं कि जैसे हम्म, हमने मकान बनाया है उसके बाद तोड़ के नया हाँ बनाएंगे, हाँ वैसा भगवान भी हाँ, करते हाँ हाँ, हम अपनी तरह सोचते हैं। हाँ हैं। हाँ हम अपनी तरफ से भगवान को समझते हैं और कुछ नहीं है। भगवान हाँ, कहते हैं, कौन समझेगा बाबा? हाँ? ये लीला इसलिए तो कहते हैं ना। हाँ यस। चलो आगे। 10 हाँ, पर 10, कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ता हूँ महाराज। हाँ बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 10, I am the हम्म, motion of the moving, and among conquerors I am time. Of virtues I am even-mindedness, and in things possessing attributes I am their primary attribute. यस, ये देखो जरा, इसका हिंदी समझना है। ये श्लोक जो है ये जरा फिलोसॉफिकल है। गतिशील पदार्थों में मैं गति हूँ,
अपने अधीन करने वालों में मैं काल हूँ, गुणों में मैं उनकी मूल स्वरूप साम्य व्यवस्था हूँ, और जितने भी गुणवान पदार्थ है उनमें उनका स्वाभाविक गुण हूँ। हाँ, अब गतिशील पदार्थों में गति, ये तो समझ में आ गया जी जी यानी गति जो एक्टिविटी मूवमेंट हो रहा है, हमारे में मूवमेंट होते, ये मूवमेंट जो है भगवान है, यानी जी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो भगवान है। हाँ जी उसके बाद में क्या है, और अपने अधीन करने वालों में मैं काल हूँ। जो यस जो वस्तुएं दूसरों को कंट्रोल कर रहे हैं, कॉन्करर जो है टाइम, कालः कलयताम हम, काल जो है टाइम है, सबको खा जाता है भाई, उसके बिना कुछ नहीं चलता। तुम सोच ही नहीं सकते, कल होगा ही, रात होगी ही, ये साइकिल चलती रहेगी, उसको कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं अपने को अपने अधीन रखने वालों में काल हूँ, गुणों में मैं मूलावस्था साम्यावस्था हूँ। ये अच्छी बात कही। गुण कौन, बहुत सारे गुणों का वर्णन करते हैं ना हम लोगों को, तो गुण है सुंदरता है, अच्छी वाणी है, लेकिन एक गुण बताया है साम्यावस्था। क्या कहा है उसको, वर्चुअस इवन माइंडेडनेस, Yes. बिना कहीं डिस्टर्ब किए शांतिता, शांति बनी रहना, साम्य अवस्था बनी रहना, ये एक सबसे महत्वपूर्ण गुण है। और जितने गुणवान पदार्थ हैं उनमें स्वाभाविक गुण मैं हूँ। अब ये भाई बड़ा मजे करना, आई एम दैट प्राइमरी एट्रीब्यूट, स्वाभाविक गुण। गुणों को जब हम डिवाइड कर देते हैं, किसी को हमने सुंदर बना दिया, किसी को बलवान बना दिया, किसी को अच्छा बुद्धिमान बना दिया, तो ये गुण कह दिया। लेकिन जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक गुण है, यानी ये गुण सभी के अंदर है, एक गुण स्वरूप चीज जैसी चीज है, वो सब में है। उसको उन्होंने यहाँ पर कहा है कि मैं हूँ भगवान। कहते हैं कि अरे गुण तो मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। तुमने किसी को सुंदर, किसी को बढ़िया बलवान बता रहे हो, ये गुण दे रहे हो, लेकिन जो गुण है वह मैं ही गुण हूँ। अब इसको कुछ बड़ा सुंदर फिलोसॉफिकल है, हाँ इसको समझना बड़ा कठिन। Swami ji, please talk about मैं काल हूँ. That means I am Yama. हाँ, can you elaborate on this? It is मैंने very यम नहीं कहा है, काल कहा है, uh, टाइम। okay. तो टाइम जो है वो तो कंटिन्यूअस है, इट इज नॉट काल। इस डिस्ट्रक्शन की बात नहीं कही है यहाँ पे। Okay. यहाँ पे क्या कहा है देखो, अपने अधीन करने वालों में मैं काल हूँ, कंट्रोलर हूँ, यहाँ कहा है। Yes. इट इज नॉट यमा, इट इज नॉट द डिस्ट्रॉयर, all Okay. all इट in इज टाइम which is controlling everything. all encompassing time. Oh. स्वामी जी, ये जो कहते हैं कि सब यानी जो गुण है, जो भी वो गुण भी मैं हूँ, तो जो जिसमें अवगुण होते हैं, असुंदरता होती है या कुछ भी, तो वो भी मैं हूँ। एक प्रकार से आपने अच्छा बड़ा सा प्रश्न किया। एक प्रकार से वह भी भगवान ही है। ये असुंदरता सुंदरता ये है, ये मानवों के द्वारा बनाए गए कैरेक्टरिस्टिक है ना। एक वस्तु को मानव ने सुंदर बना दिया, एक वस्तु को कहा कि वो कुरूप है। वो जो व्यक्ति है वो कुरूप है, वो दुर्बल है, ये दुर्गुण हमने बना दिए हैं। भगवान की दृष्टि में दुर्गुण वगैरह कुछ नहीं, सभी गुण ही गुण है। Yes. Yes. वो तो एक दूसरे ढंग से रहते हैं ना। Right. Right. Beauty being behold. अच्छा, आई एम ग्लैड जो अच्छे पंकज भाई अच्छा क्वेश्चन किया। Very nice. महाराज जी, आप चले आगे कहते हैं चले। कि भगवान के अंदर सब गुण ही गुण है। वहां पे अच्छा गुण और अवगुण जैसी चीज नहीं है, ये तो हमको समझाने के लिए बताया जा रहा है। ओके, राइट। That's what he says. I'm even the shrewdness and the cunningness. Everything he says that. हाँ 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 हाँ, गीता में तो सब कहते हैं, हाँ। बहुत सारे कहते हैं। Next one, number 11. हाँ,
among those possessed of attributes, again I am the cosmic prana, and of all vast things I am the cosmic intelligence. Of all subtle things I am the soul, and of things difficult to subdue I am the mind. Soul so called because Soul of is its so subtle called superimpositions because of its from subtle which it is most difficult to discriminate. this. That is why most subtle. अच्छा, हिंदी में पढ़ो तो दिलीप भाई। तो गुण युक्त वस्तुओं में मैं क्रिया शक्ति प्रदान प्रथम कार्य सूत्रात्मक हूँ, और मानव में ज्ञान शक्ति प्रदान प्रथम कार्य महत्व है हूँ, महत्त्व हूँ। सूक्ष्म वस्तुओं में मैं जीव हूँ, और कठिनाई से वश में होने वालों में मैं मन हूँ। अब ये ऐसा है कि अलग अलग बताए जाएंगे। अब बड़ा चीजें किया तो प्रथम कार्य सूत्रात्मा, जो सृष्टि हुई तो सबसे पहले उसके क्या हुआ, सूत्रात्मा उत्पन्न हुए, इसको इंग्लिश में कॉस्मिक प्राण किया। और उसके बाद में महान 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 से महान वस्तुओं में महातत्व हुआ। जैसे ये ब्रह्मांड बना तो ब्रह्मांड के पहले क्या हुआ, तो ये बता रहे हैं कि वहां महत्तत्व सबसे पहले बना। ये वो सांख्य फिलॉसफी के अनुसार करते हैं। जो बड़ी बड़ी चीजें हैं शुरू शुरू में वो मैं हूँ, और सूक्ष्म वस्तुओं में मैं जीव हूँ। तो सूक्ष्म वस्तु यानी जीव, यानी समझ लो कितना सूक्ष्म होगा, हम समझ ही नहीं सकते। सूक्ष्म यानी हम क्या समझते हैं कि एक हम ज्यादा से ज्यादा समझते हैं तो Atom. एक धूले का कण को हम सूक्ष्म समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, उससे भी सूक्ष्म। यानी हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि सोल आत्मा कैसे कितनी सूक्ष्म होगी, कल्पना नहीं कर सकते। यानी वो कण अणु जो है, जैसा कण है, अगर ऐसा एक बैक्टीरिया होगा तो उसमें भी आत्मा है। तो अब वो आत्मा कितनी सूक्ष्म होगी। इसलिए समस्त सूक्ष्म वस्तुओं में मैं हूँ, जीव हूँ, और सब कठिनाई में वश करने वाला मन हूँ। ये तो सब समझते हैं जी महाराज। यानी अमेरिका को difficult. कंट्रोल करना है, उससे भी कठिन है मन को। Absolutely. चलो आगे चलो महाराज, एक और पढ़ लेता हूँ। जी। With regard to the Vedas, I am Brahma, and among mantras, I am the Om, consisting of A, U, and M. Of the letters, I am A, and of the meters, I am the three-footed Gayatri. अब ऐसा है कि यहाँ पे दिलीप भाई हिंदी कर लो। मैं वेदों का अभिव्यक्ति स्थान हिरण्यगर्भ हूँ, और मंत्रों में 3 मात्राओं आ उ म वाला ओंकार हूँ। मैं अक्षरों में आकार, छंदों में त्रिपदा गायत्री हूँ। हाँ, बस ऐसा है कि अब ऐसा है कि धीरे धीरे जो चीजें, अब वो क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी बात करके अब धीरे धीरे कंट्रोल हो, कॉम्प्लेक्स धीरे हो रहे हैं। जैसे शब्दों में आ गए तो शब्दों में उन्होंने ऊम कर दिया, उससे अ उ म हो गया, उसके बाद में क ख ग घ होने लग जाएंगे, इससे कर देंगे। छंद जो है, छंद बहुत सारे छंद, यानी ये क्या समझते हो, श्लोक कहो, छंद कहो, इसमें गायत्री छंद जो है उसको बहुत पवित्र और श्रेष्ठतम मानते हैं। तो भगवान जो है, मानो मैं गायत्री मंत्र हूँ। और वेदों में जो हिरण्यगर्भ से वेद निकले हैं, सबसे पहले कहाँ हुआ, वेदों के पहले हिरण्यगर्भ से वेद निकले हैं। तो जहाँ जहाँ पे ओरिजिन हुई इन सब चीजों की, वो सब भगवान को बता। ठीक है। महाराज ये हिरण्यगर्भ क्या है? अब ऐसा है, ये समझ लो जी कि क्रिएशन के पहले, जी जस्ट ए मिनट, हाँ, क्रिएशन के पहले यानी सृष्टि हुई तो सबसे पहले कुछ न कुछ तो पैदा हुआ होगा ना। सृष्टि बनाई तो किसी ने बनाई तो होगी जी, यानी एक क्रिएटर तो होगा जी।
तो उसमें ये कहते हैं सबसे पहले भगवान ने हिरण्यगर्भ को बनाया एज द क्रिएटर। Oh, Here they've said Brahma. हाँ, ये In तो इनका ब्रह्मा कहो या Sanskrit. हिरण्यगर्भ कहो, ही इज द इंजीनियर। okay, okay. हाँ, he is the engineer who has created the world and he will destroy the world. Oh, Swamiji, can we call it हाँ, Mahat? वो that is it, that is it. Swamiji, can we also say Hiranyagarbha is Mahat because it's a composition of all minds? Oh yeah, it is already a change of words, that's all. Right. Is it also Maya? You can also say that. Very In, good. in one sense, because वेदांत में तो ये क्रिएशन को भी माया मानते हैं ना। Right, right, right. if ये क्रिएशन को रियल मानोगे तब तो हिरण्यगर्भ मानना पड़ेगा। Right. इसको ये Right. मिथ्या मानोगे तो माया माननी पड़ेगी। Okay. हाँ, चलो आगे। अगला कोई इसके बाद में तो कंटिन्यूस हो जाएगा, बहुत सारे एक के बाद एक बराबर। यानी अब क्या है कि क्लासिफिकेशन हो जाएगा, नंबर ऑफ वैरायटीज हो जाएगी। अभी शुरू शुरू में बड़ी बड़ी बात हो गई, अब वैरायटी हो जाएगी। हाथियों में कौन है तो हाथियों में ऐरावत हो, गरुड़ पक्षियों में कौन हो, गरुड़ हो पक्षियों, ऐसा ऐसा सबके हाँ। जितनी वस्तुएं हैं उनके जब श्रेष्ठ हैं, बेस्ट है, उसको भगवान दे। कोई और पढ़े महाराज? कोई पढ़ो ना, कोई पढ़वा। सतीश सतीश। अरे अरे भुवन जी पढ़िए ना। मैं पढ़ूं? भुवन जी पढ़ने भैया। हाँ मैं पढ़ देती हूँ। हाँ। 13 से पढ़ना है। Of all the gods, I am Indra, and of the Vasus, I am Agni. Of the Adityas, I am Vishnu, and of the Rudras, Nilalohita. Yes. Nilalohit, a name of Shiva. Among Maharishis, great seers, I am Bhrigu, and among Rajrishis, royal seers, Manu. Among Devarishis, divine seers, I am Narad, and among cows, Kamdhenu. Kamdhenu, which has the power of producing anything at will. बस महाराज नहीं दिख रहा, अभी तो ठहरो। महाराज नहीं है। बोलो भाई। जी चलो हिंदी में पढ़ना है क्या? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, जल्दी जल्दी पढ़ते चले जाओ। समझ देवताओं में इंद्र, 8 वसुओं में अग्नि, 12 आदित्यों में विष्णु और 11 रुद्रों में नील लोहित नामक रुद्र हूँ। मैं ब्रह्म ऋषियों में भृगु, राज ऋषियों में मनु, देवर्षियों में नारद और गौओं में कामधेनु हूँ। ये अब हम इसका डिटेल में नहीं जाएंगे, ये सब अलग अलग वेराइटीज हैं, कैटेगरी सब वस्तुएं हैं। हाँ। उनमें जो श्रेष्ठतम है वो गायों में है, कामधेनु है। ऋषियों में नारद ऋषि हो गए, हाँ। राजर्षियों में मनु हो गए। जो श्रेष्ठतम तब तो जो श्रेष्ठतम वस्तु है वो भगवान है। ये आगे चलते चले जाएंगे, इसमें हमको डिस्कस करने का कोई बात नहीं है, तो सबको एक एक करके लेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। ठीक ठीक I है am ना? Kapil. Ji. I am Kapil among the great Siddhas and Garud among birds. Of the patriarchs, I am Daksh, and of the Prithis, I am Aryama. Kapil, the father of Sankhya philosophy. Garud, the powerful king of birds who carries Lord Vishnu. महाराज जी मैं ये सवाल करना चाह रहा था पिछले श्लोक में, ये मनु कौन है? महाराज जी का फोटो भी नहीं है, महाराज जी नहीं दिख रहे। क्या हुआ, मेरा फोटो चला गया क्या? ओके। महाराज मनु कौन है? मनु, ये मनु का जिक्र कई दफे हम लोग सुन पढ़ते हैं। क्या हुआ दिलीप भाई, मेरा फोटो क्या हुआ? हाँ दिख रहा है, अब दिख रहा है महाराज। आगे महाराज। महाराज मनु के बारे में थोड़ा बताइए बिफोर वी गो टू 15। अब भाई अब मैं नहीं जानता। मनु अब आते हैं, कोई एक मानवों में जो उच्चतम सर्वत्र थे, सबसे पहले थे, ऋषि में थे, उनको बोल दिया, अब क्या कर बताया उसको। इधर बताया है he Brahma's first son. Brahmaji's son. Brahmaji's son, they have said, is Manu.
मानस पुत्र ब्रह्मा जी। मानस पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मानस पुत्र। यस। अच्छा, ठीक है, वही अब भाई देखो, उसके नहीं, बाद में उस मनु से सब मानव उत्पन्न हुए। उत्पन्न हुए। हाँ, नहीं, पर महाराज जी एक सवाल ये आ रहा है हम्म, कि हिंदुस्तान के अंदर आखिरी 25-30 साल से एक पार्टी ये कह रही है मनुवाद ने देश को बर्बाद किया, मनुवाद ने देश को बर्बाद किया। तो व्हाट इज इट? इज नॉट द ब्रह्मास पुत्र, इट मस्ट बी समथिंग एल्स। क्या बोले मनुवाद ने? हाँ, मनोवाद। मनुवाद। हाँ, अब मनोवाद। उन्हीं लोगों से पूछो कौन मनु है हाँ, स्वामी जी, और मनुवाद क्या है। Swami ji, nobody likes control. Manu was very strict. He put lot of strict rules. So people don't like Manu because of that. That's why they say Manuvad and all. But he was Brahma's putra. यस। And अब जो भी हो वो, अब देखो, he's वो con- बताना चाहते हैं जो लोग हैं हिंदुओं के अगेंस्ट है या किसी करते हैं, ये एक प्रथा चल रही है, उनके नियम है, उन्होंने बर्बाद कर दिए हैं, अब ये जा रहा यहाँ पे तो जी। कुछ जानते नहीं। हाँ, लेट अस चलो नॉट आगे चलो। कंट्रोवर्सी यार। यस। महाराज जी, ये मनु इसमें बोलता है कि नेट इंटरनेट पे बोलता है मनु इज द फर्स्ट मैन, द फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया। हाँ, हाँ, यस। वो तो वही बोला। वो तो ये तो हुआ ना, मनु है, राजर्षियों में मनु सबसे जी। पहले मनु हुए हैं, उसके बाद में मानव हुए। यस। जी। बस, चलो नेक्स्ट। चलो। नेक्स्ट। हाँ, हाँ जी। 7. O Uddhav, among demons, know me to be Prahlad, the king of the कपिल Asurs. आएगा ना, क्या आएगा? नहीं, Prahlad, the king of the Asurs. ना ना, 15 आई एम कपिला अमंग द ग्रेट सिद्धा। 15 वो नंबर मैंने पढ़ना पढ़ है। लिया था। वो मैंने पढ़ लिया था। I am Kapil among the great Siddhas and Garud among birds. Of the patriarchs I am Daksh and of the Prithis I am Aryama. Kapil, जी। the father of Sankhya philosophy. Garud, the powerful king of birds who carries the Lord Vishnu. O Uddhav, among demons know me to be Prahlad, the king of the Asurs. To the stars and herbs I am the moon, and to Yakshas and Rakshasas I am Kuber, their king. Moon, their king and presiding deity. I am Eravat among the high class elephants, and of the dwellers in water I am Varun, their lord. Of heating and shining objects I am the sun, and I am the king of men. Eravat, Indra's elephant. Just wait for Maharaj to give some comments. Maharaj ji, you are off. महाराज जी के है या इज ऑफ? महाराज अभी नहीं है मीटिंग में। Then let him give some comments. संजय जी। हाँ, मैं कॉल करता हूँ। ये महाराज ध्यान से, महाराज डिस्कनेक्ट हो गए हैं, ये कॉल कर रहा था उसका। एक मिनट मेरा
लगता है महाराज का मोबाइल डेटा में कुछ प्रॉब्लम है। वो कहता है इनकमिंग की सुविधा नहीं है। अच्छा, तो फिर दूसरे नंबर पर ट्राई करता हूँ। ठीक है। तो अब तब तक मैं जब 16 पढ़ती हूँ। ओ उद्धव, among No, no. demons, Wait for Swamiji, because then he'll comment on it, na? Otherwise it'll not. Without Swamiji, ये सब zero है. He is the Exactly. one. He is the one before all the. Absolutely. yes, Meaning ही नहीं होगा. हाँ, ठीक We है। are here for Swamiji only. सुबीर, हाँ देवाशीष जी. ये मैं बोल रहा हूँ कि आफ्टर हिरण्यगर्भ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन? वहां से क्या ईश्वर ना? उसके बाद 3 गुण वगैरह बनते हैं. हाँ 3 गुण बनते हैं ना उसके बाद. हाँ, अच्छा नहीं नहीं, व्हाट हिरण्यगर्भ इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशंस, आफ्टर दैट व्हाट कम्स? वही तो मैं कह रहा हूँ. At that stage the gunas are in equilibrium. So when the equilibrium is lost of the 3 gunas, then only creation starts. Okay, okay. And then Ishwar comes one. तो ईश्वर भी क्रिएशन के सबसे पहले में आ जाते हैं ना. ये मतलब जो Ishwar is not Hiranyagarbha. ईश्वर also cannot be said Hiranyagarbha, because I think there is Ishwar is between Hiranyagarbha and creation, क्योंकि ईश्वर is त्रिगुणातीत. Yeah, तो ये आप Exactly. Hiranyagarbha is made of the 3 gunas. It's all it's the cosmic mind. All the minds put together is Hiranyagarbha. And Ishvara is only the supreme controller. I think it's beyond, na? He will be beyond, na? Before Hiranyagarbha, na? Shakti, right? Ishwar is Shakti. Nothing is beyond Hiranyagarbha. Hiranyagarbha is the primordial energy. Yeah. Then after where Ishwar stands, where just after Hiranyagarbha or what? Or I think they're the same plane. Ishwar, Shakti, they are just different names. No. There is a Manifestation. No. Whenever there is manifestation, it is Ishwar. When it's unmanifest in the seed form, it is Hiranyagarbha. Ishwar is when Shakti manifests. So it's a later stage, I think. We can ask Swamiji now. We can have something to ask him. Hiranyagarbha is subtler. It is the cosmic mind when Shakti, when it manifests in the gunas, then it becomes Ishwar. Actually, you know that Sanskrit में है ना, एकं सत विप्र बहुधा वदन्ति. When Brahma was alone, he said that let me be many. So that Brahma is Hiranyagarbha. When he did not enjoy himself, so he thought that let me be many. Ekang sat बहुधा विप्र वदन्ति. So that many, to where Ishwar comes just after Hiranyagarbha, as he was. After Hiranyagarbha, you got it. You got it. You pinned it down. It's after Hiranyagarbha. When it manifests, when the subtle manifests by a disturbance of the gunas, then it is Shakti. Then what is not manifested remains. Ishvara. What is manifest is seed form, ideas, that is Hiranyagarbha, cosmic mind, Mahat.
Hiranyagarbha is unmanifest. Yeah. Hiranyagarbha is unmanifest, that's right. See, it's very good discussion. Like this, we get a lot of clarity. Very nice. जी आवाज ये है क्या? कल उसको बुला है, हाँ? क्योंकि ये तो वकालत के वो चाहिए क्या नंबर? Shubir, जी Shubir, हाँ जी. Shubir, Yes. this have this 11 shloka. You have the cosmic prana, you have the cosmic intelligence, but you do not have the cosmic soul. Soul, all the souls together can be combined together, can be called as cosmic soul, is it not? I think Maharaj should clear it. Let us not discuss and get into any confusion. When we discuss, we can ask him. पर महाराज इनसे संपर्क नहीं हो रहा है. In both the numbers? हाँ, अच्छा. आ गया उनका कॉल. हाँ, आ रहे हैं महाराज. बोलना पड़ेगा ना. हाँ उनको बोलना, मतलब बोलना चाहिए. ये वाला बंद करोगे तो कौन सा? ये डिस्टर्ब कर. ये ये भी आपके मोबाइल पे भी आपको ले रहा. हाँ, इसको खत्म कर.
the second day for जी महाराज। जी ठीक है, you can start. जी महाराज। जी हाँ जी, मैं जहाँ पढ़ कहाँ लेती छोड़ा हूँ। था वहां से करो। महाराज नंबर 16। प्रणाम महाराज जी, एक क्वेश्चन महाराज। कहाँ तक आपने सुना था महाराज? 16 मेरे तक पढ़ा हुआ था, लेकिन महाराज ने कमेंट्स नहीं किया। महाराज डिस्कनेक्ट हो गए थे, आप दोबारा पढ़ लेते हैं। ठीक है। कर लो, फिर से कर लो। हाँ, 15, 16, 17 दोबारा। अच्छा, number 15. I am Kapil among the great Siddhas and Garud among birds. Of the patriarchs, I am Daksh, and of the Pitris, I am Aryama. Kapil, the father of Sankhya philosophy. Garud, the powerful king of birds who carries the Lord Vishnu. Number आगे चलो। 16. दैट क्यों में O Uddhav, among demons, know me to be Prahlad, the king of the Asurs. To the stars and herbs, I am the moon. And to the Yakshas and Rakshasas, I am Kuber, their king. Number 17. I am Eravat among the high-class elephants, and of the dwellers in water, I am Varun, their lord. Of heating and shining objects, I am the sun, and I am the king of men. Eravat, Indra's elephant. यस आप समझाइए महाराज। तो 17 ये 16 करा दिया। वो जहाँ जहाँ पे विभूति है, जहाँ पे ऐश्वर्य है भगवान के, उनके सबके नाम बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ कमेंट करने का कुछ नहीं है। अब इनको तो जानना हो तो ऐरावत जो है गजराज है, हाथियों में ऐरावत हो, जल में रहने वाले हो तो वरुण हो, सपने वालों में सूर्य हो, मनुष्यों में मैं राजा हूँ। राजा जो सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उसको राजा बना दिया। इस प्रकार से एक कंटिन्यूअसली बड़ा पढ़ते चले जाए। और क्या करना है, कुछ करना है क्या इसमें? नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ आगे के अंतिम में जो कुछ श्लोक होंगे वो इम्पोर्टेंट श्लोक। Important, okay, ठीक है। अच्छा, number 18. Among horses, I am Uchay Shravas, and among metals, gold. Of those that control, I am death, and of snakes, I am Vasuki, their king. Uchay Shravas, Indra's steed. वो इंद्र को वो उच्च श्रवा जो है वो इंद्र का जो वो है घोड़ा, उसको बोलते हैं उच्च श्रवा। धातुओं में सोना हूँ, दंडधारियों में यम हूँ, और सर्प में मैं वासुकी हूँ। चलो ठीक जी। नंबर 19. Among the great Nags, I am Anant, and to all beasts with horns or teeth, I am the lion. Of the orders of life, I am the fourth or monastic order, and of castes, I am the first or Brahman, a sinless one, O sinless one. Nagas, another class of snakes. Anant is their king. महाराज जी, ये अनदर क्लास ऑफ स्नेक्स, यानी स्नेक्स के कितने क्लासेस है? हाँ, सांपों में भी कौन है? नागराज। स्नेक नागराज है, शेष नाग है। अच्छा। सिंह और दाढ़ी वाले लोगों में राजा सिंह हो गया, शेर। जी। हाँ, आश्रमों में संन्यास आश्रम, श्रेष्ठ आश्रम। वर्णों में ब्राह्मण हो। यस। चलो कोई पढ़ो। तीर्थों में नदियों में गंगा, तीर्थ और नदियों में गंगा हूँ। जलाशय में समुद्र हूँ। अस्त्र शस्त्र में धनुष हूँ।
और उस समय तो आजकल तो अब बंदूक और हाँ, तोप नहीं अब तो थी ना, रॉकेट आ तोपों गया। को तो अब चालू हुई थे। जी धनुष हूँ और धनुर्धरों में शंकर हूँ। शंकर जो है वो धनुर्धर वाले श्रेष्ठतम है। महाराज जी, चलिए। ये त्रिपुरारी शंकर हूँ, त्रिपुरारी शंकर यानी कोई शंकर के? हैं? त्रिपुरारी शंकर हूँ मैं। त्रिपुरारी? हाँ, त्रिपुरारी मीन्स तीन पुरा, हाँ, त्रिपुरा। तीन सिटियां तो बोलो ना, देखो लिखा हुआ है। 3 worlds. From which impregnable stronghold their owner, a demon, greatly molested the king. त्रिपुरारी बोलते हैं तीन नगरियां थी, नगरियां है, वो कहानी है पुराण में। थ्री सिटी, वो पुराण में नगरी है त्रिपुरा, 3 नगर थे, उसका राजा था त्रिपुरारी। यानी वो त्रिपुरा, क्या नाम उसका, नाम डेमन क्या बताया है? वो एक उसका राजा था। त्रिपुरासुर था, त्रिपुरासुर था। त्रिपुरासुर। तो वो क्या है कि वो ऐसा 3 नगर थे, वो मरता नहीं था, ऐसा कुछ था। हाँ, वो ऐसे 3 नगरी थी, उसका राजा था। ओके जी। तो भगवान ने उसको मारा। जी, अब Now कोई और 21. पढ़े? मैं अरे पढ़ूं? देवाशीष हाँ, पढ़ो ना। दूसरा कोई पढ़ो। मैं पढ़ूं? देवाशीष हाँ। पढ़ रहा। हाँ, पढ़ो। अरे Of sacred torrents, I am the Ganga, and of reservoirs, I am the ocean. Of weapons, I am the bow, and of wielders of the bow, I am Shiva, the destroyer of the 3 cities. हो गया। हो गया ये। आगे। उसके बाद हाँ। I am 21. Mount Meru. I am Mount Meru among abodes, and the Himalayas among inaccessible places. Of trees, I am the peepal tree, and of annuals, I am barley. Of priests, I am Vashishta, and of the knowers of Brahman, I am Brihaspati. Of all generals, I am Skanda, and of pioneers, I am the Lord Brahma. Of sacrifices, I am the study of the Vedas, and of woes, non-injury. Of purifying agencies, I am the wind, fire, sun, water, speech, and self, which are specially such. Yes. हाँ, क्या है? देखो, निवास स्थान में सुमेरु, हिमालय, हाँ, पीपल को, वृक्षों में पीपल को श्रेष्ठ माना जाता है। धान जो होते हैं उसमें जौ को श्रेष्ठ माना जाता है। पुरोहितों में वशिष्ठ हैं। वेदता में बृहस्पति, समस्त सेनापतियों में इसके स्वामी कार्तिक हों, और सन्मार्ग प्रवर्तक भगवान ब्रह्मा है, जिसने समस्त सन्मार्ग का उपदेश दिया है। पंच यज्ञों में ब्रह्म यज्ञ यानी स्वाध्याय जो है वो श्रेष्ठतम यज्ञ है। व्रतों में अहिंसा व्रत, देखिए अहिंसा को श्रेष्ठतम कहा गया है। और शुद्ध करने वालों में पदार्थों में नित्य शुद्ध वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी और आत्मा हो। ये वायु याद रखिए, वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी, ये बेसिकली स्वरूपतः ये पवित्र ही होते हैं। इनका आत्मा ये शुद्ध है। 8 प्रकार के योगों में, पढ़ो आगे, कोई पढ़ेगा? जी महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था 20 नंबर, श्लोक 20 नंबर में, ऑफ वेपन आई एम द बाउ, एंड ऑफ विल्डर्स ऑफ द बाउ आई एम शिवा द डिस्ट्रॉयर। इसका मतलब ही इज शिवा। इसका मतलब you can say that Shiva is residing in him, in भगवान। देखो भाई सुनिए, यू आर नॉट अंडरस्टैंड, ये यहाँ पे विभूतियों का वर्णन हो रहा है। यहाँ पे ये दैट एक्सप्लेनेशन और दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ योर्स इज नॉट करेक्ट। हियर अमंग दीज थिंग्स यानी जैसे है वो जो, यानी जैसे कहेंगे कि योद्धाओं में मैं राम हूं, तो कहते राम है क्या वो? अरे ये नहीं, विभिन्न योद्धाओं में जो सर्वश्रेष्ठ है उसको हम बोलते हैं राम। अच्छा। उसी प्रकार से यहाँ पर कहा है कि धनुर्धारी जितने लोग हैं उनमें श्रेष्ठतम कौन है? त्रिपुरारी, शिव।
यहाँ पे श्रेष्ठतम की बात हो रही है। Yes. Yes, महाराज। अरे ये what don't try to interpret it. अच्छा ठीक है महाराज जी। Whatever is written like this. हमारा जी ये नहीं तो आप कंफ्यूज करोगे बिल्कुल। ठीक है महाराज जी, समझ गया मैंने। विभूति का वर्णन किया गया है। हाँ, विभूति का वर्णन किया जा रहा है। महाराज जी हमारा क्वेश्चन 11 नंबर श्लोक में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यही चीज, तो हम लोग सोचे थे कि आप आएंगे तो हम लोग पूछ लेंगे। कॉस्मिक प्राणा, कॉस्मिक इंटेलिजेंस बोला है, कॉस्मिक सोल नहीं बोला हुआ है। कॉस्मिक सोल बोल के कुछ होता है क्या? एक मिनट, कौन सा है? 11 नंबर पे जो है श्लोक में, among those possessed of attributes again I am the cosmic prana and of all the vast things I am the cosmic intelligence। तो मेरा क्वेश्चन है कि कॉस्मिक सोल बोला उन्होंने बताया नहीं है। कॉस्मिक सोल बोल के कुछ होता है क्या? नहीं, कॉस्मिक सोल की बात में यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है, ब्रिंगिंग इट। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कॉस्मिक सोल नहीं, why are you bringing it? Cosmic intelligence is being told. हाँ Why are you bringing cosmic soul? जानने का कोशिश कर रहे हैं आपसे कि नहीं, there are hundreds of things you can confuse. Don't bring out questions out of question. Okay. This statement has been given. Don't ask, comment upon it. It will be very good. One slok you cannot complete in 124 hours. Okay. जी महाराज जी, let us continue. महाराज जी एक मिनट। among annuals I am barley। annuals क्या होता है महाराज? कहाँ पे, कौन सा श्लोक? 21 लास्ट लाइन में है। पेज नंबर 159। क्या है? of annuals I am barley। annuals क्या होता है महाराज? वो ये खाने के वो है। अच्छा, एक मिनट, कौन सा है? धान्य, गौ, गाय, अपने गेहूं, चना, चावल, इसको क्या बोलोगे तुम? इसमें है महाराज जी, औषधि नाम अहम यवः। तो ये औषधि से नहीं, एक मिनट, श्लोक कौन सा है बोल रहे हो? स्वामी जी, धान्यों में जौ लिखा है भागवतम में, हिंदी ट्रांसलेशन। धान्यों में जौ। श्लोक नंबर क्या है? 21 नंबर। 21। नहीं, वो कहते हैं धान जो होते हैं उसमें जो है। अच्छा, हाँ, जो नाम का धान्य है। नहीं, एक्चुअली महाराज ये गेहूं, चना, ये जितनी चीजें होती है ना, हाँ, गेहूं, चना, मूंग इत्यादि को यहाँ पे एनुअल का धान्य कहा। औषधि मतलब है जो एक बार क्रॉप देने के बाद ही मर जाता है, उसी को तो औषधि बोलते हैं ना। वनस्पति नाम अश्व, औषधि नाम अहम यवः। औषधि नाम अहम यः, ये 21 है ना। हाँ, उसने यहाँ पर कहा है वनस्पति में पीपल हूँ और धान्य हो, यानी ध्यान, यानी कहा ना, मैंने कहा ना, गेहूं, चना, मूंग, इनको हम धान कहते हैं। अब बंगाली में क्या कहते हैं बोलो? धान ही कहते हैं महाराज। बस ठीक है, उसमें जो है वो मैं जो कुछ श्रेष्ठ मानते हैं। हाँ, धान ही बोलते हैं। आई थिंक एनुअल्स वर्ड इसलिए यूज किया है उन्होंने कि पूरा साल भर खाते हैं, जो उसमें श्रेष्ठ हो सकता है, इसलिए। नेक्स्ट इज of yogas, I am the perfect control of mind, samadhi, and I am the policy of those who aspire after victory. Of all kinds of cleverness, I am the discrimination between the self and non-self. And with regard to the different hypotheses, I am the faculty of doubt. Yes. क्या कहा है? 8 प्रकार के योगों में मनो निरोध रूप समाधि हूँ। विजय के इच्छुकों में रहने वाला मैं मंत्र नीति बल हूँ
कौशलों में आत्मा और अनात्मा का विवेक रूप कौशल तथा ख्यातिवादियों में विकल्प। अब ये यहाँ पे ये क्या है कि ये मानसिक और ये सूक्ष्म हो गया, फिजिकल बात नहीं है, मानसिक है। जीवन में हमारे जीवन के गुणों में उत्कृष्ट बताने की बात है। योगों में कई प्रकार के योग हैं, उसमें चित्तवृत्ति निरोध, ये समाधि में हूँ। विजय में इच्छुक होने वाले मैं मंत्र यानी नीति बल हूँ। कौशलों में आत्मा और अनात्मा का विवेक रूप कौशल हूँ, और ख्यातिवादियों में विकल्प हूँ। ख्यातिवादी क्या कहा हिंदी इंग्लिश में? हाइपोथेसिस, डिफरेंट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो होते हैं, ये है कि नहीं, वो है कि ये नहीं, उसके अंदर ये विकल्प हूँ। हमें एक आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं जी, ठीक है। हाँ। यस। I am Shatrupa among women and Manu the son of Brahma among men. Of saints I am the Narayana and of celibates I am Sanat Kumara. यस। स्त्रियों में मनु पत्नी शत्रुपा, पुरुषों में मनु, मुनीश्वर में नारायण, और ब्रह्मचारियों में संत तुम। अब भाई अब ये सब कितने सब हैं, अब उसको ज्यादा हम जान नहीं जा सकते। Of religions I am monasticism, and of sources of well-being I am introspection. Of secrets I am sweet words and silence, and of couples I am Brahma. यस। देखो क्या कहा है, धर्मों में कर्म संन्यास जो है उसको सबसे अधिक धर्मश्रेष्ठ धर्म माना है, और ऐसा त्रय के त्याग द्वारा संपूर्ण प्राणियों को अभयदान रूप सच्चा संन्यास में हूँ। यही है, कौन सा है ये? 26वां। 26। उसमें ये क्या है? धर्मानाम संन्यास और क्षेमानाम बहिरत मोनास्टिसिज्म एंड अ सोर्स ऑफ वेलबीइंग आई एम इंट्रोस्पेक्शन। तो अनुसंधान, आत्मस्वरूप संधान, अभय के दान के, अभय के साधनों में आत्मस्वरूप संधान। आई एम द सोर्स ऑफ वेलबीइंग। वेलबीइंग अगर होवे उसको क्या है? क्षेम। क्षेम मेरा किससे होगा? अंतर्मुखीनता से। अबहिर्मति ही यानी अंतर्मुखी होने पर हमारा सबसे अधिक कल्याण होगा। ये बहुत सुंदर बात कही। उसके बाद कहते हैं वो वैष्णव में क्या? संपूर्ण प्राण अभिनय, और अभय के साधनों में आत्मस्वरूप का अनुसंधान, इंट्रोस्पेक्शन जो है वो, और सीक्रेट्स। फिर कहते हैं और अभिप्राय, अभिप्राय गोपन के साधनों में मधुर वचन एवं मौन हूँ। स्त्री पुरुषों का जोड़ा, उसका सीक्रेट यानी शांत रहना, चुप रहना, ये एक श्रेष्ठ प्रकार का क्वालिटी है। अभिप्राय गोपन के साधनों में, यहाँ क्या? अबहिर्मति और गुह्यानाम सुनितम मौनम। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में है अंत में क्या है? कपल सायम ब्रह्मा, जिनके शरीर के दो भागों के ब्रह्मा को सबसे श्रेष्ठ कपल बताया। क्यों बताया सबसे श्रेष्ठ कपल? मिथुन यानी सबसे श्रेष्ठ कपल क्यों बताया? कहते हैं कि ब्रह्मा आउट ऑफ व्हिच बॉडी क्रिएटेड फर्स्ट कपल, हाफ मैन एंड हाफ वुमन, इसलिए उनको सर्वश्रेष्ठ कपल बताया। जी, ठीक है। यस। कोई और पढ़ेगा या मैं कंटिन्यू करूं? ये देवाशीष पढ़ेंगे ना? अच्छा, जी। ओके। 27 में of the what? नहीं 27 महाराज, 26 हो गया कंप्लीट। 27 हाँ ठीक है। Of the watchful I am the year, and of seasons I am the spring, of months I am the Agrayana, and of stars I am Avijit. सदा सावधान रहकर जागने वालों में संवत्सर रूप में काल हूँ। काल बोला है यानी यहाँ श्रोता ईयर, रोटेटिंग विथ अनएरिंग प्रिसिजन एंड स्लोली रिड्यूसिंग एवरीथिंग। बड़ा बढ़िया कहा है। कमेंट देखिए फुटनोट में।
साल जो है वो हमेशा घूमता रहता है, कभी रुकेगा नहीं, और सबको धीरे धीरे नष्ट करता जाता है। सदा सावधान रहेगा, जागने वालों में संवत्सर रूप में काल हूँ, सदा जागृत रहो। काल जो है, टाइम है, सदा जागृत रहता है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही गई है। What does Sanvatsar mean? Samvatsar? संवत्सर इज ईयर, Yes. वर्ड फॉर काल। एक साल, साल जो है उसको संवत्सर बोलते हैं। 1 year is संवत्सर, ईयरली। यस, जैसे श्राद्ध होता है ना, तो उसमें बोलते हैं संवत्सरिक श्राद्ध। हाँ, चलो हुआ। देन अभिजीत भी हो पढ़िए गया। पढ़िए। अच्छा, जगदीश पढ़ो। 28 of yugas I am the Satya Yuga, and of the steady minded I am Devala and Asita. Of the dividers of the Vedas I am Daipayana, and the wise I am the self-contained Shukra. हाँ, क्या कहा है? युगों में सत्य युग प्रतीक है। 4 युगों में सत्य युग तो श्रेष्ठ युग है। अच्छा, विवेकी लोग व्यक्ति हैं, उसमें देवल और असित ऋषियों को श्रेष्ठ असित ऋषि माना जाता है। व्यासों में श्री कृष्ण व्यास है, कई प्रकार के कई व्यास हुए हैं, उसमें कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिन्होंने ये इनकी रचना की है, सब रामायण महाभारत इत्यादि की रचना की है, और कवियों में है शुक्र। चले, लेकिन ये दैपायन तो श्री कृष्ण भगवान का गुरु थे। वही तो बोला यहाँ, जो भी हुए हों वो श्रेष्ठ है ना, व्यासों में। अच्छा, This is what is being told. हाँ, ठीक है। अरे, he has been told the best among the Vyasas. अच्छा, शुक्रा में preceptor of the asuras who knew the art of reviving the dead. Yes. अच्छा, नेक्स्ट में जाते हैं 29 पे। of the lords I am Vasudeva, and of devotees I am yourself. yes, of the Kimpurushas I am Hanuman. अच्छा, of the king Purushas I am Hanuman, and of Vidyadharas Sudarshana. विद्याधरा क्या होता है? विद्याधरा राम सुदर्शन। विद्याधर एक प्रकार के प्राणी होते हैं। अच्छा, मैंने देवताओं में एक प्रकार के उन विद्याधरों में हूं मैं। महाराज जी हिंदी पढ़ते क्लियर हो जाएगा। सृष्टि की उत्पत्ति और लय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु तथा विद्या और अविद्या के जानने वाले भगवानों में, विशिष्ट महापुरुषों में मैं वासुदेव हूँ। मेरे प्रेमी भक्तों में तुम उद्धव, किम पुरुषों में हनुमान, विद्याधरों में सुदर्शन, जिसने अजगर के रूप में नंद बाबा को ग्रस्त लिया था और फिर भगवान के पाद स्पर्श से मुक्त हो गया है, वो मैं हूँ। किम पुरुषस का मतलब पौराणिक कहानियों में जो वर्णन है उनमें जो श्रेष्ठ है उनको बताया जाए। जी, किम पुरुषस क्यों बोलते हैं महाराज जी? किम पुरुषस एक प्रकार देयर आर टाइप्स ऑफ गॉड, डेमी गॉड। अच्छा, डेमी गॉड। अच्छा, ठीक है। सेपरेट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग। अच्छा, ठीक है। अलग अलग प्रकार के लेवल के वो है जी महाराज जी। हायर बीइंग्स आते। जी महाराज जी। 30th में पढ़ते हैं। of gems I am the sapphire, and of the beautiful I am the lotus bud. Of species I am grass, I am the sacred pusha, and of oblations I am the clarified butter of cow's milk. yes. चलिए, I am the क्या है कि देखिए रत्नों में लाल पद्मराग, हाँ, सुंदर वस्तुओं में कमल की कली, तृणों में कुश, अलग अलग प्रकार की घास होती है उसमें कुश, भविष्यों में गाय का घी इत्यादि, व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी, छल कपट करने वालों में द्यूत क्रीड़ा, तितिक्षुओं की तितिक्षा,
और सात्विक पुरुषों में रहने वाला सत्व गुण हो। इंग्लिश में पढ़ो। I am the fortune of the energetic and the fraud of the deceitful. I am the fortitude of the painstaking and the balance of mind of the steady. Know that. सात्विक पुरुषों, हाँ ठीक है, चलिए। Know that. 32. Know that energy and tenacity of the strong, and the devotional work of the devout, of divine forms worshipped by devotees. I am the supreme first form, Vasudeva. देखिए, जस्ट बलवानों में ये कौन सा है? 32। बलवानों में उत्साह पराक्रम हूँ, भगवान के भक्तों में भक्ति युक्त निष्काम कर्म हूँ, वैष्णवों में पूज्य वासुदेव हूँ। ये संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, ऋषि, ये 9 मूर्तियों में मैं श्रेष्ठ, मैं वासुदेव मूर्ति हूँ। यानी ये वैष्णवों की मूर्ति के पूज्य जो है उस of the 9 forms of worship, forms worshipped by the devotee, और ये 9 forms of worship devotees हैं। ये कौन से हैं? 9 बताए हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हरिग्रीव, वराह, ऋषि और ब्रह्म। ये जो वैष्णव लोग हैं इनकी पूजा करते हैं। इसमें वासुदेव हूँ मैं, श्रेष्ठतम वासुदेव। चलिए आगे चलिए। Of the Gandharvas and Apsaras, I am Vishwavasu. Vishwavasu. Purva Chitti respectively. Stability of mountains and the primary smell of earth. Primary the मैं क्या हूँ? मैं गंधर्वों में विश्ववसु, अप्सराओं में ब्रह्मा जी के दरबार में पूर्वविची नाम की अप्सरा हूँ, श्रेष्ठतम। पर्वतों में स्थिरता, देख पर्वत जो है उनका श्रेष्ठ क्वालिटी क्या है? स्टेबिलिटी। और पृथ्वी में शुद्ध अविकारी गंध में हूँ। पृथ्वी में स्मेल, प्राइमरी स्मेल यानी अनअडल्टरेटेड प्योर स्मेल पृथ्वी का एक कैरेक्टरिस्टिक और श्रेष्ठ। जी चलिए। I am the sweet taste of I am the sweet taste of water and the sun among the resplendent. I am the luster of the sun, moon, and stars, and the subtle sound in either. In ether. जल में रस हूँ। जी, चलो जल में रस हूँ, तेजस्वियों में परम तेजस्वी अग्नि हूँ, सूर्य, चंद्र और तारा की प्रभा में हूँ, और आकाश में उनका एकमात्र गुण शब्द भी मैं हूँ। आकाश का भी गुण मैं शब्द। चलिए लास्ट लीजिए। हो क्या? हाँ हाँ, ये है आकाश में उसका एकमात्र गुण शब्द हूँ। माने आकाश का गुण क्या है? शब्द जो सुनाई देता है वो क्यों सुनाई देता है? आकाश के कारण से सुनाई देता है। ओके, यानी ओके सर, राइट। अब इसका नेक्स्ट पढ़ना है। Among the worshippers of Brahman, I am Bali, and among heroes, I am Arjun. I am verily the origin, maintenance, and dissolution of all beings. Bali, the neither. Bali नहीं, Bali, the king of neither regions, who in the teeth of his guru's opposition knowingly gave away the suzerainty of the earth and heaven and even his own body to Vishnu disguised as a Brahman boy. यानी बलि ने उनके गुरु के आदेश पे अपना शरीर दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया। जब विष्णु भगवान एक बालक के रूप में आए थे ना, वामन अवतार जब हुआ था, तो बलि ने सब कुछ दे दिया था। इसलिए कहते हैं कि बलि जो है ब्राह्मण भक्तों में बलि सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण आए थे तो मैं सब कुछ दे सकता। जी। वीरों में अर्जुन हूँ, प्राणियों में उत्पत्ति स्थिति प्रलय में। यहाँ तक हुआ, उसके बाद में जो वर्णन होगा वो इम्पोर्टेंट है। आज के इसके बाद का वर्णन जो है जनरल वर्णन। जी।
अभी तक तो एक एक करके खाना, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये हुआ ना। हाँ अब जो है ये जनरल वर्णन है, मैं क्या क्या हूँ। जी। पढ़िए। I am the motion, utterance, rejecting, taking, enjoyment, touch, sight, taste, hearing, and smelling of the organs. I constitute their functions. मतलब ये है कि हमारे जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, हमारी क्रियाएं, सब वो ही भगवान है। क्या कहते हैं? मैं पैर की चलने की शक्ति हूँ, वाणी की बोलने की शक्ति हूँ, मलमूत्र त्याग करने की शक्ति हूँ, हाथ में पकड़ने की शक्ति हूँ, जनन इंद्रिय की भोग की शक्ति हूँ, स्पर्श की शक्ति हूँ, नेत्रों के दर्शन की शक्ति हूँ, रसना में स्वाद देने की, कान में श्रवण करने की, नाक में सूंघने की, सब शक्ति में हूँ। कितना इम्पोर्टेंट। समस्त इंद्रियों की इंद्रिय शक्ति में ही हूँ। वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ से सच पूछा जाए तो अध्यात्म जो है वो तत्व प्राप्त। Exactly. सब कुछ भगवान है, जितनी शक्तियां हैं सब भगवान की हैं। याद रखिए, भगवान ही है, भगवान ही नहीं, भगवान ही है। हाँ। ये बात जो हो रही है, हम बात कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये भगवान ही है। हम बोल रहे हैं, ये भगवान है। वंडरफुल। कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, सब भगवान। सब कुछ, सभी इंद्रियों का क्रिया है। यहाँ पे क्रिया शक्ति, क्रिया की बात है, शक्ति की बात हो रही है। क्रिया। आगे चलिए। कौन पढ़ेगा महाराज? पढ़ो। Earth, air, ether, water, light, the ego, and the cosmic intelligence, the 16 modifications of Prakriti, Purush and Prakriti, Sattva, Rajas, and Tamas, and the Supreme Brahman, all these am I. I am also their enumeration, their knowledge, and the realization of the truth. Knowledge meaning theoretical knowledge of the distinctions of the above, which deepens by practice. 16, the five primary elements, the 10 organs, the manas and the manas. क्या कहते हैं? कौन सा श्लोक है ये? देखो 37. पृथ्वी वायु आकाश, पृथ्वी वायु, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महत्त्व, पंच महाभूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, सत्व, रज, तम और उनके परे रहने वाला ब्रह्म, ये सब मैं ही हूँ। अब यहाँ पे वो कोई बताने कि इसमें का ये मैं हूँ, उसमें का ये मैं हूँ, नहीं, सब कुछ ले लिया भगवान ने। सब कुछ भगवान ही है। पहले वाला तो विभूति क्या है, हमको भुलाने के लिए है कि उसमें देखो कोई आदमी सुंदर दिखे तो क्या भगवान का रूप। अरे सब भगवान है। कुरूप व्यक्ति भी भगवान है, सुंदर रूप व्यक्ति भगवान। जो विभूति युक्त वस्तु है वो भी भगवान है, और विभूति रहित व्यक्ति भी परस्थान है यहाँ पे। जैसे ठाकुर ने कथामृत में कहा है ना कि 24 प्रिंसिपल तत्व सब मैं ही हूँ, सब भगवान ही, सब भगवान ही। आगे चलिए। 38। Nothing whatsoever exists without me in my twofold aspect of the Lord and the Jeev, attribute and substance, and the indwelling and gross and subtle bodies. Indwelling. इन तत्वों की गणना लक्षणों द्वारा उनका ज्ञान, तत्व ज्ञान उनका फल, मैं ही हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं जीव हूँ। 38 है ना ये? हाँ हाँ बराबर है। हाँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं जीव हूँ, मैं गुण हूँ, मैं गुणी भी हूँ, मैं सबकी आत्मा हूँ, और मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे अतिरिक्त और कोई पदार्थ कहीं भी नहीं है। समझे क्या कर दिया? सब उड़ा दिया भगवान। हाँ, क्या है? यह सर्वात्मनापि सर्वेण न भावो विद्यते क्वचित्। यानी क्या है कि attributes and substance and the individual create cross and bond, nothing whatever exists, कुछ भी भगवान के सिवा और कुछ नहीं है।
भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। चलिए आगे। 39. I can count the atoms of the primary elements in course of time, but not my manifestation, for I am creating crores of worlds. Crores, that in each of these there are countless manifestations of mine. Wherever there is power, beauty, fame, prosperity, modesty, sacrifice, agreeableness, luck, strength, fortitude, or knowledge, there I am manifested. Wherever he gives a general hint. देखो स्वामी जी, कितना बढ़िया है ना। 30 40 मैं क्या है 39 ना। जी, I can count the atoms. हाँ, यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूँ, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता। भगवान की विभूति क्या गणना कर, एटम्स का गणना कर सकते हो, विभूतियों की गणना नहीं कर, क्योंकि मेरे रचे कोटि कोटि ब्रह्मांड की गणना नहीं हो सकती। तब मेरी विभूतियों की गणना, भगवान ने जो ब्रह्मांड की गणना कराया है उसका गणना नहीं हो सकती, तो विभूति की गणना कैसे हो सकती है। वो कहते हैं ऐसा समझो क्या है ये 40वां श्लोक, जहाँ भी तेज है, जहाँ श्री है, कीर्ति है, ऐश्वर्य है, लज्जा, त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा, विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हो, वहाँ मेरा ही अंश है। दिलीप भाई जी, थोड़ा सा अगर आप में गुण होना समझ जाओ कि भगवान है वहाँ, हाँ, तो ऐसा कोई वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है जिसमें थोड़ा सा गुण नहीं है। नहीं महाराज जी, ये बराबर। अब जो मैं यहाँ पे ये 39 में लिखा, यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूँ, यानी ये लिखने की क्या मतलब, जबकि वो भगवान है, इन्होंने बनाया, तो गणना का तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि गणना तो अरे कहने की बात है। हाँ, अरे कहने की बात है, ये कोई वो थोड़ी है, ये तो कविता है। ओके ओके ओके, ये कविता है। जी जी महाराज जी। अब 41 आ जाए। All these manifestations of mine I have described to you in a nutshell. They Yes. are but modifications of the mind and are somehow expressed in speech. That is all. Modifications. A part of me. They are no reality. There is no reality in them. An echo of Chandogya. I don't understand this. Swami ji? क्या कहा है देखो 41. 41 तुम्हारे प्रश्नों के संक्षेप में मैंने विभूति का वर्णन कर दिया, लेकिन परमार्थ वस्तु ये नहीं है, ये मनोविकार मात्र है, यही तो कहा है। यस यस, हाँ, they are modifications to the mind and are somehow expressed in speech. बोल दिया है, अरे मन से हमने बना दिया है, बना के बढ़ दिया भगवान की विभूति, अरे सब मन की बातें हैं। Expressions of the mind, वो क्या, मैनिफेस्टेशन का डिस्क्राइब यू नटशेल, संक्षेप में मैंने बता दिया, ये मॉडिफिकेशंस मन के हैं, और इसी संभाव किसी प्रकार से उसको बाद में बता दिया कि मेरी विभूतियां, तो भगवान की विभूतियों का वर्णन कर सकते हैं, तो कल्पना होती। यहाँ तो हिंदी में तो ये लिखा है, क्योंकि मन से सोची वाणी से कही हुई कोई वस्तु परमार्थ नहीं होती, उसकी एवं केवल कल्पना मात्र होती है, याद रखो। अब महाराज जी ये सेंटेंस जरा फिर से बता दें। ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है, तो नहीं परमार्थ है। वस्तु क्या? हाँ, तो परमार्थ वस्तु क्या है? परमात्मा, परमात्मा। अच्छा, परमात्मा, तो परमात्मा को इन्होंने वस्तु बता दिया है। नहीं, परमात्मा, परमात्मा जो है वस्तु से परे है भाई। ओके, जिसको बराबर, ओके जी। नाउ 42।
अब यहाँ पे कुछ साधना बता जी Control, control speech, control the mind, control the pranas and organs, control also the impure intellect by the purified intellect. Then you will no more return to the world. और देखो यही कंक्लूड करते हैं यहाँ पे क्या करो, इसलिए तुम यानी फालतू की बातें ये विभूति विभूति के चक्कर में मत पड़ो। क्या करो, वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोको, जबरदस्ती फालतू बकवास मत करो। मन को संकल्प विकल्प बंद करो, मन में फालतू बातें विचारे उठते रहते हैं दिलीप भाई, बंद करो। जी और इसके लिए प्राण को वश में करना पड़ेगा, थोड़ा प्राणायाम करना पड़ेगा, इंद्रियों का संयम करना पड़ेगा, सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रथम बुद्धि को शांत करना पड़ेगा। फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु रूपी संसार के महान जंगल में भटकना नहीं पड़ेगा। ये यहाँ कंक्लूजन ब्यूटीफुल किया है। ये सब तुमको बताया, तुम्हारे मन में उठ रही थी प्रश्न कि भगवान ये सब क्या है, तो बता दिया मैंने, लेकिन इससे चक्कर में मत पड़ो। मन को कंट्रोल करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, बुद्धि को कंट्रोल करो, बुद्धि को शांत करो, ये सब। यदि ये सब करते जन्म मृत्यु से ऊपर उठ जाएंगे हम। हाँ, उठना ही है। For the monk who has not fully controlled his speech. नहीं ये तो अभी कौन सा ये हुआ, 42 हुआ, 43. 43 and 44. For the monk who has not fully controlled his speech, mind and intellect, vows, austerities and charity leak out like water from an unbaked jar. Leak out, etc. Without introspection, everything is futile. देखिए सावधान कर रहे हैं, अभी इतना बुरा ना पूरा। वाणी को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो, बुद्धि को कंट्रोल करो, प्राण को कंट्रोल करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, सात्विक बुद्धि का प्रपंच दूर के बुद्धि शांत करो। जो नहीं करेगा उसका क्या होगा, जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को प्रवश में नहीं करता, उसके व्रत तप ध्यान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं, जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल कभी भी अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका मन वाणी स्पीच कंट्रोल नहीं करोगे तो जो कुछ भी काम करोगे वो सब का सब कच्चे घड़े में पानी भरने जैसा होगा, वो चला जाएगा, निकल जाएगा। जी यो वे वांग मनसे सम्यक संयत, वाणी मन को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं करे, जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूरी तरह कंट्रोल नहीं करता। ये कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सारा संयम संयम संयम, एक वर्ड में सारी साधना का सीक्रेट आ जाता है, कंट्रोल। लास्ट 44. Therefore, being wholly attached to me, one should control speech, mind, and the pranas by the intellect endowed with devotion to me. Then one attains the goal. क्या है, इसलिए मेरे प्रेमी भक्तों, मेरे डिवोटेड अटैच टू मी, यानी मेरा प्रेमी भक्त को चाहिए, भगवान से प्रेम होना चाहिए। पहले हमको ये होना चाहिए कि हम भगवान के भक्त हैं, प्रेमी हैं, कि मेरे परायण होकर, यानी भगवान पर निर्भर कर, बिलोइंग होली अटैच टू मी, कंट्रोल द स्पीच माइंड एंड इंटेलेक्ट, डिवोशन टू मी, मेरे परायण होकर, भक्ति युक्त होकर, बुद्धि से वाणी मन प्राण को संयम करो। ऐसा कर लेने पर फिर उसे और कुछ करना शेष नहीं रहता, वह कृतकृत्य हो जाता है। मद भक्ति युक्त्या बुद्ध्या ततः परिसमाप्यते
then he attains the goal, कृतकृत्य हो जाता है। ये कंट्रोल है, मन वाणी बुद्धि को कंट्रोल करना, भगवान के भक्त होना, भगवान से प्रेम करना, ये सारांश है। ये एक कंडीशन, प्री कंडीशन दे दिया। बीइंग और ये 4 श्लोक पीछे वाले आखिरी के जो 2-3 श्लोक हैं, हाँ वो बड़ा इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट 41 से 44 श्लोक जो हैं। हाँ। लेकिन फाइनल वर्ड उसको आप लोग ठीक से अच्छी तरह करना है। दिलीप भाई हिंदी में बड़ा अच्छा ट्रांसलेशन दिया, आपको देखे जी। इसलिए मेरे प्रेमी भक्तों, चाहिए कि मेरे परायण होकर भक्ति युक्त बुद्धि से वाणी, मन और प्राणों का संयम करे। ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता, वो कृत्य हो जाता है। ठीक है, यानी मोक्ष मिल जाएगा, कहने का अर्थ है। कृत क्या क्या मतलब होता है दिलीप भाई? कृत्य यानी जो करना था वो मैंने कर लिया। कृत्य का मतलब होता था जो मुझे करना था वो मैंने अपना ड्यूटी कर लिया, मैं धन्य हो गया, अब मेरे कुछ करने का बाकी नहीं ना। इसका मतलब कौन दर्शन, हमें मोक्ष मिलेगा क्या? यानी इसका अर्थ यह है कि आपने सब कर लिया तो मोक्ष मिल जाएगा, ये अपने सेंस में बोल सकते हैं क्या? अरे तुम इतना क्यों चिंता करते हो? मोक्ष कहाँ मोक्ष मिलेगा कब? अरे तुम चाहते तो हो नहीं, हम तो चाहते नहीं है मोक्ष, बातें करते। ये बात भी तो ठीक है ना दिलीप? हाँ बिल्कुल सही बात आपने कहा, बिल्कुल सही। ये तो ज्ञान चाहते, हम मोक्ष नहीं चाहते। लेकिन सबसे भी नहीं चाहते, नहीं समझना चाहते हैं, बस मोक्ष तो मिलना। थोड़ा सा एक संडे के संडे थोड़ा सा समझना चाहते हैं, बाकी नहीं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट इसमें सबसे जो लाइन है वो है मेरे परायण हो गए। यस, आप परायण हो गए तब तक नहीं होगा। स्वामी जी अगर मत भक्त है मत परायण, मेरा भक्त है मत परायण, मेरे में आश्रित हो। मेरा भक्त तो है लेकिन भगवान का आश्रित नहीं है, इधर उधर काम कर रहा है। मैं भक्त तो हूँ लेकिन दो बातें हैं, मत भक्त मत परायण। चलो हो गया, हो गया महाराज, बहुत हो गया महाराज। कैसा रहा? ठीक रहा? ये फिलोसफी का वो था, मैंने सोचा था कि इतनी विभूति है तो वो इधर उधर जाएगा, लेकिन अच्छा रहा। इन द एंड इट कंक्लूजन इज वेरी, कंक्लूजन बहुत अच्छा है महाराज। प्रणाम महाराज। शांति मंत्र हो जाए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।